नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। आज मैं आपको हनुमान जी के एक ऐसे पाठ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी इंस्टेंट मदद करने वाला है। हनुमान जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो ऑलरेडी एक ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं। उनको वरदान मिला हुआ है कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, बचपन में हम लोगों को जब डर लगता था, एटलीस्ट अभी भी ये माइंड में सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है बचपन से। तो बचपन में जब भी हमको डर लगा करता था तो हम क्या करते थे, हमें हनुमान चालीसा आए या ना आए, हम उसको मन ही मन में बोलते थे या फिर शब्दों के ज़रिए बोलते थे। हमारे बड़ों ने भी हमसे कहा कि जब भी डर लगे हनुमान जी का नाम लो, जब भी अगर घबराहट हो हनुमान जी का नाम लो, जब भी अगर बुरे सपने आए तो हनुमान जी का नाम लेकर सो जाओ। हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे मन में कोई भी डर, कैसा भी प्रकार का डर क्यों ना हो, वो तुरंत भाग जाता है। और सच बता रही हूँ मैं आपको, ये पाठ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना आज, ये इतना पावरफुल पाठ है। मतलब इसको पढ़ने मात्र से आपको तुरंत इंस्टेंटली आपको आपकी परेशानी का सल्यूशन मिल जाएगा, इतना मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ। इस पार्ट को मैंने ट्राई किया और कैसे क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपको लग रहा है कि आपको चारों तरफ से कोई भी परेशानी का हल नहीं नज़र आ रहा, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी और की हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर कोई मेंटली प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने कभी इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा हो जाएगा, और उस वक्त आप अपने आप को इतना घुटन फील कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, नहीं समझ में आ रहा किसके पास जाएं। बस माइंड में ये चलता है कि ऐसा कुछ मिल जाए कि तुरंत हमारी मदद हो जाए। ऐसा ही होता है ना, अंदर ही अंदर हम रोते हैं, घुटते हैं, बाहर हम अपना रोना, अपने आंसू नहीं निकाल सकते हैं सबके सामने, लेकिन फिर भी जब भी हम अकेले बैठते हैं तो अंदर ही अंदर रोना आ रहा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट काम कर रही होती हैं। तो एक्चुअल में हनुमान जी का ये चमत्कारी पाठ, ये चमत्कारी एक मंत्र मैं कहूँगी, ये आपको एक स्ट्रेंथ भी देगा, ये आपको उस परेशानी से निकलने की एक सॉल्यूशन भी निकालेगा। मतलब एक डिवाइन एनर्जी तुरंत आपकी मदद करेगी। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि अचानक रात को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और रात को जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और नहीं समझ में आता, माइंड भी काम नहीं करता है कि कहाँ क्या करें क्या नहीं करें, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मेडिसिन थी, सब कुछ थी, दवाइयाँ थी, खा लिया, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मेरा तो एक ही मोटिव है, एक ही तरीका रहता है मेरा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं अपने भगवान का हाथ इतना कस के पकड़ लेती हूँ, चाहे मैं जिसको भी मानती हूँ कि भाई अब नहीं छोड़ना, अब बताओ क्या करना है। उस टाइम चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ती कभी भी। वैसे तो मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्णा जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन सच्ची में उस वक्त कैसे हनुमान जी ने मुझे ये पाठ करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये भी आप जान लीजिए। मैं इस पाठ को नहीं करने वाली थी, मुझे चुना गया था इस पाठ को करने के लिए। मैं तो बस नॉर्मली हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी 5 बार, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझ में नहीं आता ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ 5 बार। तो उस वक्त ना मैं ऐसे ही यूट्यूब पर गई, और वैसे तो मेरे पास हनुमान चालीसा है, लेकिन मैंने वहाँ यूट्यूब पर गई, मैंने बस ऐसे ही यूट्यूब ओपन किया, मुझे सामने एक नज़र आया ये शब्द, उसमें लिखा था संकट मोचन पाठ ऐसा करके। तो मेरे दिमाग में आया ये कौन सा पाठ है, मैंने कभी किया नहीं है, सुना ज़रूर है, चलो निकाल कर देखते हैं, इसको ही करके देखते हैं, क्या पता ये भगवान का संकेत हो। मैंने नॉर्मल ही गूगल पर गई, वहाँ पर मैंने हनुमान चालीसा का संकट मोचन पाठ, जिसको हम हनुमान अष्टक भी कहते हैं, वहाँ पर पूरा पाठ निकल कर आ गया। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी कि मुझे इस पाठ को करना है और 5 टाइम करना है। मैंने इस पाठ को पूरी इंटेंसिटी के साथ किया, और मैंने क्या इंटेंशन रखी यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये इंटेंशन रखी थी कि मेरे अंदर इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है, और इस एनर्जी से, मेरे अंदर इस एनर्जी से मेरी मम्मी को वो एनर्जी जा रही है। जैसे हम एक मेडिटेशन में करते हैं ना कि यूनिवर्स की
परमात्मा की, जिसको भी हम मानते हैं, उनकी एक डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और जिसको भी हमें हीलिंग एनर्जी भेजनी होती है तो वो हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर से सामने वाले को जा रही है। तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही विजुअलाइज़ किया पूरे पार्ट में। मैंने इस पूरे पार्ट को करा और बहुत छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे करने में। और इस पार्ट में क्या है ऐसा जो तुरंत ही आपकी लाइफ में जो भी संकट आया है, जो भी प्रॉब्लम आई है, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, उसमें से आपको सल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हनुमान जी सीता शोक विनाशक, जैसे हनुमान जी का नाम एक ये भी है कि सीता जी के दुख हरे थे उन्होंने, किस तरह से उन्होंने सीता जी के पास गए, ठीक है। तो वो इसमें बताया गया है किस तरह से लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर आए, इसमें बताया गया है किस तरह से श्री राम जी की उन्होंने मदद करी। तो देखा जाए जहाँ भी जो भी संकट आया राम जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, माता सीता के ऊपर, वो हनुमान जी ने हर लिया। मतलब वो हनुमान जी वहाँ सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो एक्चुअल में ये पार्ट ये काम करने वाला है। और जब भी आप इस पार्ट को करो, अपनी इंटेंशन ज़रूर रख लेना माइंड में, ये कि मेरी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, प्लीज़ मुझे इस संकट से निकालिए बजरंगबली, प्लीज़ मुझे इसका सल्यूशन दीजिए। आपको ये वाली इंटेंशन रखनी है इस पार्ट को करने से पहले। और जब आप इस पार्ट को कर रहे हो तो फील कीजिए कि वो चीज़, जो भी प्रॉब्लम आपकी आई है, जिस भी प्रकार की है, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपको ये महसूस करना है, बस आपको फीलिंग्स डालनी है, विश्वास डालना है। विश्वास कीजिए, ये बहुत ही मैजिकल काम करता है। और मैंने जैसे ही इसको किया, मैं मम्मी के पास गई, मैंने पूछा कि अभी कैसा है, मतलब अभी ठीक हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी मुझे आराम है। तो उस वक्त ना मुझे ये फ़ील हुआ कि ये सच्ची में काम करता है। और आपको पता है, ये सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप 7 दिन तक लगातार करो 5 बार, या 5 दिन तक लगातार करो 5 बार। आप उस जिस पल आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, चारों तरफ से आपकी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो बस आपको ये सोचना है कि इस पार्ट को करने मात्र से ही सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो जाएंगी। आपको ये इस इंटेंशन के साथ इसको करना है और सिर्फ एक बार में ही 5 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। एक बार में ही 5 बार इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ने का कोई दिन नहीं है, मैंने तो कोई दिन देखकर नहीं पढ़ा। मुसीबत तो कोई दिन देखकर नहीं आती है ना, प्रॉब्लम्स तो कोई दिन देखकर नहीं आती हैं, वो आ ही जाती है। तो ऐसे ही अगर प्रॉब्लम्स भी आ जाती है तो आपको भी भगवान की पूजा करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए आपको कोई दिन चुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक दिन से शुरू करें, तो या तो आप सैटरडे से शुरू कर सकते हैं या फिर आप ट्यूसडे से शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है जो लंबे समय तक चलती आ रही है, आपको दिख रहा है कि किसी की हेल्थ इश्यू है जो लंबे समय तक चलता आ रहा है, आपको दिख रहा है कि आपकी ही कोई प्रॉब्लम है जो लंबे समय तक चल रही है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो उस केस में आप इस पाठ को 7 दिन तक लगातार 5 बार पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप दिया लगाएं या कुछ भी भोग रखें या कुछ भी, बस मन साफ रखिएगा और बस मन साफ रखिएगा, विश्वास रखिएगा, ये रखिएगा कि आपकी मदद हो रही है। यूनिवर्स, वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान, वो जिनको भी हम कुछ भी कह सकते हो, आप हनुमान जी कुछ भी कह सकते हो, वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। ये बस आपको इंटेंशन रखने के साथ ही आपको वो पाठ कर देना है। ट्रस्ट मी, जो प्रॉब्लम इतने वक्त से चलती आ रही थी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये पार्ट आप उन केसेस में भी कर सकते हो कि आप ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपके चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा, आप इस पार्ट को कीजिए, आपको तुरंत एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक इंटरनल पावर मिलेगी। तो करके देखिए, और सच्ची बता रही हूँ बहुत ही मैजिकल फील होने वाला है। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।